राम राम जी सारा ने। देखो भाई, पिछले पार्ट में तो मैंने आपकी कटिंग करनी सिखाई थी प्लाजो की। आज मैं इसने सिलना सिखाऊंगी आपकी। पूरी वीडियो देखियो बे, ध्यान से देखिए। देखो बे, सबसे पहला हमने क्या करना है, आसन जोड़ने हैं अपने दोनों। ये देखो, ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारी पॉकेट है और ये है हमारा आगे का हिस्सा। आसन पर हमेशा आपने डबल सिलाई मारनी है वे। अब हम सिलेंगे बैक वाला जो हिस्सा है उसके दोनों आसन। ये देखो बे, ये हमारा आगे वाला जो प्लाजो है उसका हिस्सा है। इस पर हमने लगानी है पॉकेट। और बे मेरे इस कपड़े में पॉकेट में जोड़ा होगा तो पॉकेट लगानी भी सिखाऊंगी मैं, आपने ध्यान से देखियो। पहला आपने, अगर आपकी पॉकेट में इस तरह का कपड़ा थोड़ा है जोड़ा रहा है तो आपने उस पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, इस साइड। यह सिलाई मैंने लगा ली है पॉकेट पे। अब आपको क्या करना है, पॉकेट अगर एक लगा रहे हो तो वो राइट साइड में लगेगी हमेशा। तो ये हमारी पैंट की राइट साइड, और हमें क्या करना है इस तरीके से, ये जो उल्टी साइड है इसको ऊपर की तरफ लेना है पॉकेट का। ये जो मैंने 3 कट लगा रखे हैं ये तो है इलास्टिक डलने वाला। इससे 2 इंच नीचे हमेशा पॉकेट शुरू होती है और ये यहाँ तक पॉकेट का हाथ डालने का रास्ता होता है। तो यहाँ इस कट पे ऐसे रखेंगे और नीचे वाले कट से इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ सिलाई करेंगे और इस तरीके से सीधी सिलाई कर देंगे। अब ये जो नीचे वाला कट है यहां तक ऐसे लेके इस तरफ वापिस उतार देंगे मशीन को। ये देखो, अब यहां हमें इस तरीके से कट लगाने हैं, ऐसे पॉकेट को इस तरफ अंदर की तरफ प्लाजो के ऐसे पलट देंगे और ये जो दोनों कॉर्नर हैं इन्हें पकड़ के ऐसे निकाल लेंगे बाहर। नाखून की मदद से इस तरीके से इस पे प्रेस कर देंगे। ये देखो, इस तरीके से आपके बाहर निकले हुए होने चाहिए कॉर्नर। अब आपको क्या करना है, एक पैर की सिलाई इस तरीके से लगानी है इसके ऊपर का। ये देखो भाई, इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगानी है आपने। अब आप क्या करना है, इस तरीके से आपको पकड़ना है पॉकेट को और यहां सिलाई लगा देंगे। वापिस इसे ऐसे सीधा करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर के लगा देंगे। ये देखो भाई, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पकड़ के यहां नीचे से प्लाजो को पकड़ के और पॉकेट की सिलाई करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये जो हमने एक पैर की सिलाई मारी थी बिल्कुल इसके पास पास सिलाई आएगी बे, इसको नहीं सिलना है। ये देखो बे, हमारी पॉकेट लग चुकी है, देख सकते हो आप कितने अच्छे तरीके से। ये देखो, अब हमें क्या करना है, साइड सिलनी है हमें पैंट की।
इस तरीके से। हमें ये सिलाई लगाते समय ध्यान देना है कि हमारी नीचे से पॉकेट ना सिल जाए। इसी तरीके से मैम इस साइड से सिलना है। ये देखो बे, दोनों साइड मैंने पैंट की सिल दी है और ये आसन भी सिल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे से इसकी मोरी को फोल्ड करना है। और मोरी को फोल्ड करते समय आपको एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान देना है कि ये जो हमारी सिलाई है ना, ये हमेशा बैक की तरफ होनी चाहिए। ये सिलाई हमारी हमेशा बैक की साइड में होनी चाहिए, इस तरफ ऐसे। अब इसे फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी मोरी को फोल्ड करना है। हमारी मोरी फोल्ड होगी है बे। अब हमें मेन सिलाई लगानी है इसकी। तो हमारे इस प्लाजो की मोरी तैयार होनी बे 10 इंच की। ये देखो, आपने एक चीज का ध्यान जरूर देना बे, आसन ते आओ जब ये जो आसन की सिलाई है ना, एक का इस तरफ मुंह होना चाहिए, एक का परली तरफ। अगर आपने दोनों आसना का इस तरीके से एक साइड में मुंह कर दिया ना, तब ये खिंचाव बन जाएगा आपके आसन में। एक चीज का ध्यान और देना है भाई आपने, ये देखो ये वाला हिस्सा है ना, हमें चलते समय हमारा दिखाई नहीं देगा। हमें इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे आनी चाहिए। ये देखो हमारा कॉर्नर अंदर की तरफ हो जाएगा वे। देखो भाई, अगर आप पैंट बना रहे हो या प्लाजो बना रहे हो तो उसकी दोबारा जब आप सिलाई मारो तो उसको इस तरीके से उस कॉर्नर को मोड़ना है, जो कि आपकी चलती समय ऐसे आ जाए और आपकी दिखेगी नहीं ये सिलाई। ठीक है भाई। अब डाल लेंगे इसमें लास्टिक। लास्टिक डालने से पहले आपको क्या करना है, देखो इसको इतना आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले चारों तरफ से इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ये देखो बे, इस तरीके से मैंने चारों तरफ तक प्लाजो को ये देखो ऐसे फोल्ड कर लिया है। आपको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। अब डालनी है इसमें लास्टिक। प्लास्टिक का मेजरमेंट बता दूं मैं आपको, यही प्लाजो में डालने थी, जिसकी भी जितनी भी कमर हो ना, उसमें तो 5 इंच कम कर लिया करो। अब दोनों सिरों को जोड़ेंगे इलास्टिक के, इस तरीके से रख के। ऐसे बिल्कुल पक्का कर लेंगे, दोनों सिरों को जोड़ देंगे। अब डाल लेंगे बे प्लाजो में इलास्टिक। पहले कर लेंगे प्लाजो को सीधा।
ये देखो बे, हमें ऐसे रखना है। ये जो हमने फोल्ड किया है उसको इस तरीके से, लास्टिक है जो हमारी उससे हल्का सा बाहर होना चाहिए। जानते देखियो भाई, इतने अच्छे तरीके से लास्टिक डालनी बताऊंगी। लास्टिक डालने में बहुत सी बहना की बहुत समस्या रहा है। बिल्कुल इसके साथ साथ इस तरीके का आपने दिखे जागी सिलाई लगाते जाइयो आराम आराम से बिल्कुल। अब आपको लास्टिक को इस तरीके से खींचना है। ये देखो भाई, हमारी लास्टिक डल चुकी है। अब हमें क्या करना है, कम से कम 3-4 बार इस तरीके से पूरे प्लाजो को इस तरीके से खींचना है, जो कि हमारी लास्टिक पूरे प्लाजो में बराबर हो जाए, हमारा सारा कपड़ा बराबर हो जाए। इस तरीके से करना है। अब आपको क्या करना है, एक सिलाई इसके बीच में लगानी है, ऐसे दोनों तरफ से, आगे से भी पीछे से पकड़ के प्लाजो को सीधा खींचना है और ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखो भाई, देख सको आप कितनी फिनिशिंग तर कितनी अच्छी लास्टिक डली है। देखो भाई, बिल्कुल सारी चुन्नट बराबर हैं। तो हमारा प्लाजो सिलकर तैयार हो गया है, देख सको हो आप। देखो भाई, हमारे बिल्कुल रेडीमेड प्लाजो की तरह, जो लुक वाला प्लाजो मैंने कटिंग बताई थी सेम उस तरीके से बना दिया है मैंने। सेम बिल्कुल आप देख सको हो उससे तरीके तैयार हो रहा है, कितने भी कोई खिंचावट नहीं है। इतना सुंदर प्लाजो सिलकर तैयार होया है ना। ये बैक भी उठा रखे है, आसन भी देख सको भैया। तो भाई इस तरीके की बनाई और मेरी वीडियो अगर आपने पसंद आया तो भाई चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। बे सारी बाण बेटिया थी शेयर करा करो। राम राम बे सारी बाणा ने।